Good morning, students. We shall discuss about Diwaswapna, lesson 13, the next part of lesson. I begin my story. Once there was a king. He had 7 queens. Each queen had a prince and a princess. The boys sat down around me to hear the story. There was some commotion and sobbing. So I said, boys, this is not right. Sit around in an orderly manner. That brought some order. That brought about some order. They said, sir, please continue the story. What happened next? I smiled and picked up the thread. Each of the 7 princes had a palace of her own. There were in the garden of each palace 7 trees of pearls. The boys listened with rapt attention. The whole class was quiet, not a sound or movement anywhere. The absolute silence surprised the headmaster as he came to the class to find what the matter was. He asked me, are you telling a story? Yes. Yes, I said, a story and a new kind of game of silence. The headmaster turned back. I continued with the story. There was some noise in the neighboring class. I drew the people's attention to it. See how this noise disturbed us. All the boys agreed. Halfway through the story, I stopped. Tell me, I said to my people, if you want a holiday, we shall stop here now. If not, we may continue with the story. Please continue the story. We don't want the day off. They answered, every one of them. I took up the library project after about 8 or 10 days. I had told the boys many stories. They were in standard 4. It was time they had books to read. हाँ, तो उन्होंने बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाने का निश्चय किया, परंपरागत रीत से न पढ़ाकर उनके बाल केंद्रित स्वभाव पर, जो इस तरह से बालकों की अभिरुचि होती है उसके अनुसार जो है अध्ययन करना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपना कहानी कहना शुरू कर दिया कि एक बार एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी, उसकी 7 रानियां थी और प्रत्येक रानी के पास एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। प्रत्येक रानी के पास एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। बच्चे बैठ गए मेरे पास, अराउंड मी टू हियर द स्टोरी। स्टोरी सुनने के लिए मेरे इर्द गिर्द बैठ गए चारों तरफ। देयर वॉज सम कमोशन, थोड़ी बहुत जो है फुसफुसाहट थी, आपस में कुछ कुछ बोल रहे थे, कन्फ्यूज वॉइस, अस्पष्ट शब्दों में, एंड सोइंग, कुछ धक्का मुक्की कर रहे थे बैठने के लिए आगे पीछे। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट राइट, सिट अराउंड इन एन ऑर्डरली मैनर। इसलिए तुम लोग क्रम से बैठ जाओ, एकदम ठीक ढंग से बैठो, चुपचाप शांत होकर और एकदम क्रम से बैठ जाओ। दैट ब्रॉट अबाउट सम ऑर्डर, मैंने उनको क्या दिया, कुछ आदेश दिया। वे बोले सर प्लीज़ कंटिन्यू दे, श्रीमान जी कृपया आप जो है अपनी कहानी को जारी रखें। आगे क्या हुआ? मैं मुस्कुराया और पिक्ड अप द थ्रेड, और उसको क्या किया और आगे बढ़ाया, उस कड़ी को और आगे बढ़ाया, जो धागा था उसको और आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि प्रत्येक 7 प्रिंसेस
हायर्ड ए पैलेस ऑफ हर ऑन। प्रत्येक उनमें से जो प्रत्येक 7 राजकुमारियां थी उनके भी एक अलग अलग अपने महल थे, और उस महल में बगीचे थे, और उन 7 वृक्षों में क्या था? पर्ल्स, ट्री ऑफ पर्ल्स। जो 7 वृक्ष थे वो मोती के थे। बच्चे बड़े उत्सुक हुए। बॉयज लिसन विद राइप्ट अटेंशन, बहुत एकदम ध्यानपूर्वक, इंटरेस्ट को दिखाते हुए, रुचिपूर्वक बच्चे कहानी सुनने लगे। पूरा क्लास शांत था। द होल क्लास वॉज क्वाइट, चुपचाप एकदम था। नॉट ए साउंड, न किसी प्रकार की आवाज़, न कोई हलचल कहीं थी। द एब्सोल्यूट साइलेंस, इस प्रकार के जो साइलेंस को देखकर हेडमास्टर साहब जो है सरप्राइज रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इतने बच्चे हो, इतना बहुत शांति। हेडमास्टर साहब आश्चर्यचकित रह गए, और जो ही क्लास में आए तो पाया, बोले मामला क्या है? क्या, उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप कहानी सुना रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, मैं एक नए प्रकार का चुपचाप रहने वाला गेम खेल रहा हूँ। मेरा गेम एक प्रकार का नया गेम है जिसके द्वारा बच्चे क्या रहेंगे? चुप रहेंगे। हेडमास्टर साहब चले गए, टर्न बैक हो गए। मैंने अपनी कहानी को जारी रखा। वहाँ पर कुछ नॉइज़ थी। कहाँ? देयर वाज सम नॉइज़ इन द नेबरिंग क्लास, बगल के क्लास में जो है कुछ शोरगुल था। आई ड्रेव द पीपल अटेंशन टू, मैंने बच्चों का ध्यान उधर आकृष्ट किया कि देखो बेटा कितना शोर हो रहा है बगल के क्लास में, तुम लोग कितने शांत हो। सो हाउ दिस नॉइज़ डिस्टर्बस, ये किस प्रकार से हमें क्या कर रहे हैं? शोरगुल कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभी बच्चे सहमत हो गए। ऑल द बॉयज एग्रीड। हाफवे थ्रू द स्टोरी, कहानी के मध्य में मैं रुक गया, बीच कहानी में ही, और बोला कि बच्चों अब तुम लोग अगर हॉलीडे चाहते हो, छुट्टी चाहते हो, तो मैं अपनी कहानी को यहीं पर क्या करूं? विराम दे दूं। शैल स्टॉप हियर नाउ। यदि नहीं, छुट्टी नहीं चाहते हो तो मैं अपनी कहानी को क्या करूं? जारी रखूं। प्लीज़ कंटिन्यू द स्टोरी, कृपया आप कहानी को जारी रखें। वी डोंट वांट द डे ऑफ, हम लोगों को डे ऑफ नहीं चाहिए, यानी हम लोगों को हाफ डे वगैरह ये सब नहीं चाहिए। दे आंसर्ड, वे लोग उत्तर दिए कि हम लोगों को हाफ डे वगैरह नहीं चाहिए। आई टुक अप द लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, मैं अपना लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लिया था 8 या 10 दिन के बाद, लगभग 8-10 दिन के बाद, और मैंने बच्चों को अनेकों कहानियाँ सुनाई। वे 4th स्टैंडर्ड में थे, कक्षा 4 में थे। दे वेयर इन 4th स्टैंडर्ड 4। और इसके बाद जो है ये टाइम था कि अब वो क्या करें? बुक पढ़ें, पुस्तक को पढ़ें। अब उनका ये टाइम था। थैंक यू।